हे एवरीवन, दिस इज़ मी सरफराज अहमद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नई ब्रांड वीडियो के साथ। तो चलिए बगैर आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और दोबारा जाकर एक नया शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद यहाँ पर इसका कलर आपने ब्लैक कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको सेंटर में कर देना है ताकि आपका शेप जो है वो सेंटर में रहे और आपको ज़्यादा इसकी नुमाइश करने में मुश्किल ना है। उसके बाद आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का वो नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करके एक नया शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद आपने उसका कलर थोड़ा सा मल्टी कलर कर देना है। तो ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हम लाल और पीला कर लेते हैं शेप कलर, मल्टी कलर जो होता है ना। आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे ये नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे करें। कलर आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा और भी मल्टी कलर कर लेता हूँ ताकि कलर हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने भी इसी तरह एडजस्ट कर लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आपका 3D लोगो कुछ ही मिनटों की लावर्जी की वजह से आपका लोगो अच्छी तरह नहीं बनेगा। इसको आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है, जो ब्लैक बैकग्राउंड भी शो हो और वाइट वाला भी शो हो। तो मैं ये दोनों कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको भी आपने सेंटर पर कर देना है, जहाँ पर आपने जैसे आपने पहले किया था। तो मैं कर लेता हूँ। तो अभी थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके करने के बाद आपने इसका भी सेंटर कर देना है। ओके कर देना है। उसके बाद आपने इस लेयर की कॉपी ले लेनी है, जो अभी हमने जहाँ पर एडजस्ट की है इसकी कॉपी ले लें। इसको उल्टा घुमा दें। इसका भी कलर ठीक है लेकिन इसको थोड़ा उल्टा घुमाने से भी बेहतर है कि आप इसका कलर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। आपने वैसे कर देना। मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर में ताकि अलग नज़र ना आए। एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छी तरह ये देखें एडजस्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा अभी हम इस पर नया शेप लेंगे। उस शेप तीर के निशान का लेंगे जो कि ये रहा। इसका कलर हम ब्लैक करेंगे। पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में। इसको भी आपने एडजस्ट करना है ताकि वक्फा आए, हम जो टेक्स्ट करें उसके स्पेस आए। तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा जो आपको मुनासिब लगे आपने वही साइज़ रख लेना है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का स्ट्रोक लगा लेना है। स्ट्रोक और भी खूबसूरत नज़र आता है। वाइट स्ट्रोक लगा लें ब्लैक बैकग्राउंड का। तो मैं इसका भी स्ट्रोक लगा लेता हूँ। तो ये दोनों मल्टी कलर वाले का भी हम स्ट्रोक लगाना है, लेकिन इसको सेंटर में कर लेते हैं। पहले इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद ओके करना है। अब मल्टी कलर जो है इनको सबको लॉक कर लेना है ताकि आपकी जो लेयर है वो एक ही जगह पर रहें। कि आप दूसरी लेयर ऐड कर रहे हो तो ये भी अटक जाए, कहीं और चली जाए। तो हम इसका भी स्ट्रोक लगाएंगे, लेकिन पहले शेप ले लेते हैं सितारे का। मैं चैनल का नेम रख रहा हूँ। चैनल का नेम क्या है भाई? लोगो का नेम है सितारा वसेब। सराइकी चैनल का नेम है। तो ये भी किसी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी सिखा दूँ कि कैसे बनाते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करेंगे तो फर्स्ट टाइम अच्छी तरह बन जाएगा। ये नहीं कि मैं रोज़ाना ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। ये मैंने पहली बार बनाया है। मैंने सोचा आपको भी सिखा दूँ। तो उसके बाद आपने
इसको तीर का जो सर है उस पर सेट कर देना है ताकि अच्छी तरह और भी हमारा शेप है वो खूबसूरत नज़र आए। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, आपको दूसरी साइड पर भी रख लेना है। पहले इसका साइज़ थोड़ा 5% आप भी रख लें तो अच्छा है, लेकिन मर्ज़ी है वो तो आपके तीर के हिसाब से ही होगा, जो आपके शेप है उसके हिसाब से आप सितारा अपना रख सकते हैं। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। अभी पहले इसका थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा। एडजस्ट करने के बाद हम इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करके दूसरी साइड पर भी ये इसी तरह हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे ये अभी तक एडजस्ट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर में लाकर इसे एडजस्ट करते हैं। अच्छी तरह आपने भी एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह बिठा लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप भी वेट करें, अच्छी तरह आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ़ॉन्ट कैसे ऐड करना है और कैसे सिलेक्ट करना है। पहले आपने जाकर, लेकिन मैं तो यहाँ पर जो ऐड कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं आप सब वही चीज़ें ऐड करो। मैं बाहर से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं की अभी तक मैंने, जो इसमें मैंने ऐड की हो। यहाँ पर मैं सितारा लिख लेता हूँ। सितारा लिखने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कैपिटल कर लेना है, कैपिटल सही रहता है। तो इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका कलर भी हम चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे और इसका स्ट्रोक भी लगाएंगे। पहले मैं गैलरी से यहाँ पर एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की है गोल्डन कलर की, तो आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाकर गोल्डन बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो उनमें से आपको जो पसंद हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। पहले इसका स्ट्रोक लगा लेते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा सा जो अच्छा आपको लगे आप वही रख सकते हैं। मैं डाउनलोड किया हुआ फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर रहा, पिक्सल लैब का अपना फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इसको भी एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा। हाँ, उर्दू फ़ॉन्ट थोड़ा मैं चेंज करूँगा क्योंकि वो पिक्सल लैब में नहीं मिलते, तो मैंने डाउनलोड किया। अगर आपको नहीं पता उर्दू फ़ॉन्ट कैसे ऐड करते हैं पिक्सल लैब में, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख लो, फ़ॉन्ट ऐड कर लो, फिर दोबारा आके ये देख लेना। अगर आपके पास फ़ॉन्ट हैं तो कोई मसला नहीं है, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। मैं इसे वसेब को भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मेरे पास जमील नूरीन सालिकीन फ़ॉन्ट है तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐड करने के बाद हम इसका कलर मल्टी कलर कर देंगे, तो आपकी मर्ज़ी है जो कलर दें। पहले हम इसका स्ट्रोक लगा लेते हैं, ब्लैक स्ट्रोक लगाया इसका। अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने अगर अलग अलग लफ्ज़ों का भी कलर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद ये देखें बहुत ही अच्छा कलर हो गया है। जो आपको कलर पसंद आया वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह एडजस्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर तकरीबन आपका जो लोगो है वो 3D कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा भी काम रह रहा है। इसका स्ट्रोक लगा लें जो मल्टी कलर है, आप पहले भी लगा लें, अगर बाद में भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपका यहाँ पर लोगो तो मुकम्मल हो चुका है। अगली वीडियो में बताऊँगा कि 3D लोगो कैसे बनाते हैं, घूमने वाला लोगो कैसे बनाते हैं, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड।